आपको सीधा गुजरात लिए चलते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें मिल रही है वाइब्रेंट गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात में शिरकत करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विकसित भारत का रास्ता किस तरीके से निकले और गुजरात की भागीदारी कैसी हो, इसको लेकर के यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। 5 बड़े कंपनीज के सीईओ से उनकी मुलाकात हुई है और यहाँ वाइब्रेंट गुजरात का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, साथ ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल यहाँ पर मौजूद हैं और आज एक बड़ा रोड शो भी रखा गया है वहाँ पर। और इसी बीच ये तस्वीरें मिल रही हैं गुजरात से। गुजरात वाइब्रेंट गुजरात के तहत प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम का इस वक्त हिस्सा बन रहे हैं। तो ये सीधा तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में और क्या क्या पूरा शेड्यूल प्रधानमंत्री का रहेगा, भारत 24 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर एक चीज को खुद समझते हैं प्रधानमंत्री बारीकी से और वैसे ही तस्वीर इस वक्त ये सामने आ रही है। इसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो होना है, उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। काफी लंबा ये रोड शो होगा और साथ ही साथ क्योंकि 20 साल से हमने देखा है जब भी वाइब्रेंट गुजरात की हम बात करते हैं और ऐसे में गुजरात को तमाम सौगातें दी जाती है। तमाम देशों के लीडर्स आपको नजर आएंगे गुजरात में। इतना ही नहीं, मजबूत इकोनॉमी का आधार ये होगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जाएगी और किस तरीके से विकसित भारत का रास्ता होगा, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है बाकी देशों के साथ मिलकर। हर एक मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम दुनिया के दिग्गज लीडर्स हैं उनके साथ नजर आएंगे। आयुष, बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ जो रोबोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई, एक स्टॉल लगाया गया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वीआर का भी एक नज़ारा यहाँ दिखा है। ये देखिए अलग अलग ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है इंडस्ट्रीज़ में, सर्विसेज में, ख़ास करके एग्रीकल्चर में भी देखा हमने हाल के दिनों में इसका यूज़ बढ़ा है। उसकी एक स्टॉल पर प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं और राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है किस तरह से ये ड्रोन काम करेगा। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री की तरफ से वाइब्रेंट गुजरात का शुभारंभ होने वाला है और चौथी बार बतौर पीएम इसको संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं ट्रेड शो की, जहां अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ आज 1-to-1 चर्चा हुई। संगठनों के जो अध्यक्ष थे उनसे आज प्रधानमंत्री मुखातिब हुए और साथ ही इस वक्त ग्लोबल ट्रेड शो के अलग अलग स्टॉल्स पहुंचकर प्रधानमंत्री की तरफ से इनको देखा जा रहा है। जो साथ में उनके मेहमान हैं, दूसरे देश के प्रतिनिधि हैं, उनको भी रूबरू कराया जा रहा है। देखिए, ये जो गुजरात वाइब्रेंट समिट है, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात में इस वक्त है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो है, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रेसिडेंट सुजुकी मोटर्स के तोशिहिरो सुजुकी, उनसे मुलाकात हुई। आइन जो कि वीसी है डेक्कन यूनिवर्सिटी के, उनसे मुलाकात हुई। सुल्तान अहमद बिन सुलेम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और इसके साथ ही तमाम सीईओज के साथ उनकी चर्चा हो रही है। आप ये समझिए कि जब भी विकास की बात होती है तो हर एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की चर्चा की है। गुजरात मॉडल ऑफ बिजनेस, गुजरात मॉडल ऑफ सक्सेस की बात उनकी तरफ से की गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब एक टेबल पर प्रधानमंत्री मोदी और लालकृष्ण आडवाणी थे। और आज 2024 जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले आज ये ट्रेड शो है और ट्रेड शो के जरिए उस ट्रेड को उन तमाम विदेशी मेहमानों के सामने रखा जा रहा है जिसको विदेशों तक पहुंचाने की कवायद गुजरात को एक सेंटर में लाते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेड शो के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको बाकायदा इन तस्वीरों में एक्सप्लेन किया जा रहा है इस ट्रेड शो में खासियत क्या है, क्या क्या वहां पर मौजूद है, इसका डिस्क्रिप्शन उनको दिया जा रहा है। लेकिन ये 10th एडिशन जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का है, जो शुरू होने वाला है 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में इसका आयोजन होने वाला है। हालांकि इससे पहले तमाम सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अभी यूएई के राष्ट्रपति नायान के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद एक रोड शो भी करेंगे और अपने आप में ये अलग तरीके का रोड शो इसीलिए होने वाला है क्योंकि कोई विदेशी मेहमान रोड शो का हिस्सा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात में इस तरीके के रोड शो करते रहते हैं, चाहे चुनावी माहौल हो या प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी हो। वहां की जनता से प्रधानमंत्री का एक लोकल कनेक्ट रहा है क्योंकि एक लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे और गुजरात को विकास की भारत में आगे बढ़ाने का काम उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन आज अगर जब उनकी तरफ से रोड शो किया जाना है और उस दौरान यूएई के राष्ट्रपति नायान
उनके साथ मौजूद रहेंगे। ऐसे में एक विदेशी मेहमान का रोड शो में शामिल होना भारत की उस एक तस्वीर को किसी विदेशी मेहमान के सामने रखेगा जब लोगों के साथ प्रधानमंत्री का कनेक्ट है। और प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन चीजों को विदेश में लोगों के सामने, विदेशियों के सामने किस तरीके से रखना है। फिर चाहे वो इंडियन डायस्पोरा हो, जब प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर हो, या फिर देश की धरती पर मौजूद हो और कोई विदेशी मेहमान साथ में मौजूद हो, इसको रूबरू करवाते हुए यूएई के राष्ट्रपति नायान से प्रधानमंत्री उस रोड शो के दौरान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री बात करते हैं विकास की और वो कहते हैं कि विकास का कोई सानी नहीं है, देश को आगे लेकर जाना है। तो प्रधानमंत्री 2047 विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करते हैं और उसी विजन ऑफ न्यू इंडिया के तहत न सिर्फ ये ट्रेड शो बल्कि वाइब्रेंट गुजरात समिट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें किस तरीके से गुजरात में इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, यहां तक कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं गुजरात में। और प्रधानमंत्री ने हमेशा से गुजरात को उसी सेंटर पे रखा है जहां से बिजनेस डेवलप होता हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट आता हो, या फिर ये कह लीजिए कि विकास के रास्ते पर गुजरात कैसे आगे बढ़ रहा है और उसका एग्जाम्पल पूरे देश में अलग अलग राज्यों में रखना हो, ये प्रधानमंत्री ने बखूबी किया है। और वाइब्रेंट गुजरात समिट उसी का एक बड़ा उदाहरण है, जो कि 2003 से शुरू हुआ, 2024 जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और वाइब्रेंट गुजरात समिट का हिस्सा वो बनने वाले हैं। बीते 20 सालों में सफलता के नए आयाम गढ़ता हुआ ये समिट, जिसको एक और नई दिशा में ले जाने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। एक बार फिर से वो तस्वीरें संजय बहरोत्रा से, जो कि सीईओ हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी के, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की और इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि कैसे इन्वेस्टमेंट को, कैसे निवेश को, विदेशी निवेश को भारत में लाया जाए, गुजरात में फैक्ट्री सेटअप की जाए, स्किल इंडिया की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री करते रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष देसाई इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये हम सब जानते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट का आखिर मकसद क्या है, लेकिन इस दौरान आज जो तस्वीरें देखने को मिली, जब विदेशी मेहमान प्रधानमंत्री के साथ थे, सीईओ प्रधानमंत्री के साथ थे, जरा उस वक्त का वो मोमेंटम बताइए किस तरीके का था, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी कोशिश है इन्वेस्टमेंट को देश की धरती पर लाने की। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये 10वां एडिशन है वाइब्रेंट गुजरात समिट का और इसको बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। करीब 115 से ज्यादा कंट्री के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे डिग्नेटरीज यहाँ पर आने वाले हैं जिनको दुनिया भर के लोग रेड कारपेट बिछाकर बैठे हुए हैं उनके वेलकम के लिए, और वो लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी के कहे पर सीधे गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो मकसद है, उसी दिशा में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो मकसद है, उसी दिशा में ये बड़ा कदम है। और ऐसे कंट्रीज को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, ग्लोबल सीईओज को यहाँ पर इन्वाइट किए। जो 12 तारीख तक चलने वाला इवेंट है, कल इसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले, लेकिन इसके पहले वो खुद कल रात से यहाँ आ चुके हैं और आज सुबह से ही वो वहां पर महात्मा मंदिर में मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग अलग देश के ग्लोबल सीईओज के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गुजरात में आए, उसी दिशा में ये बड़ा। मनीष, जरा रोड शो को लेकर बताइए, क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहने वाले हैं और जाहिर है कि अनोखा लम्हा होगा गुजरात की जनता के लिए भी, क्योंकि एक विदेशी मेहमान उस रोड शो का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री तो रोड शो करते रहते हैं, लेकिन विदेशी मेहमान की मौजूदगी, वो ये देख पाएंगे कि गुजरात की जनता के साथ नरेंद्र मोदी का कनेक्ट कितना बेहतर है, कितनी जनता स्वागत के लिए तैयार नजर आ रही है रोड शो से ठीक पहले। बिल्कुल, देखिए, यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, उनको खुद प्रधानमंत्री रिसीव करने जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, वो उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वहां से लेके महात्मा मंदिर गांधीनगर, जहां पर लीला होटल है, वहां पर वो ठहरने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री उनको वहां तक लेकर जाएंगे और इस बीच पूरे रास्ते में अलग अलग 15 जगह पर टेबलोट बनाए गए हैं। इसके अलावा लाखों की संख्या में लोग ना केवल प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, बल्कि जो यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनका भी स्वागत करने के लिए पूरी जोरों शोरों की तैयारियां की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूरे एरिया को एंटी ड्रोन एरिया घोषित किया गया है, ताकि कोई किसी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो
और ये केवल गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इतने बड़े यूएई जैसे पूरे संगठन के प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के कहे पर। और क्योंकि यूएई आप देखिए कि ऑयल के हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से ऐसी कई चीजें हैं जिसके कारण दुनिया भर में उनका राज चलता है, और वो भारत में, गुजरात में आ रहे हैं आज और खुद प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरे रास्ते में इस तरह के स्वागत के इंतजाम किए गए हैं। मनीष, कल से वाइब्रेंट गुजरात की औपचारिक शुरुआत होगी, लेकिन जो आज का ट्रेड शो है इसमें क्या क्या चीजें दर्शाई गई, इसकी क्या अपनी अलग अहमियत है? देखिए, जो ट्रेड शो आज होने वाला है, प्रधानमंत्री खुद वहां पर जाकर उसका उद्घाटन करने वाले। ये ट्रेड शो हर बार वाइब्रेंट में होता है, लेकिन हो चुका है। और क्या इसमें विशेषता इसकी? ये जो ट्रेड शो है वो वहां पर प्रधानमंत्री खुद जाने वाले, और ये हर बार होता है। लेकिन इस बार का जो ट्रेड शो है इसमें खासकर डिफेंस के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे साधनों को डिस्प्ले किया गया है, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो किल्लत हो रही है दुनिया भर में हो रही है, और हर सेक्टर में आप मोबाइल से लेके बड़ी से बड़ी लग्जरियस गाड़ी तक सेमीकंडक्टर की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कंपनीज को इनवाइट किया गया है, ऐसी कंपनीज को यहाँ पर स्टॉल्स दिए गए हैं जो वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज में से है। इसमें से कई कंपनियां यहाँ पर है, भारत की कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर है, और ऐसा बड़ा ट्रेड शो का आयोजन किया गया है जिस पर पूरी दुनिया का ट्रेड जो है यहाँ पर तय होगा, और ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा। इस ट्रेड शो के जरिए दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ कारोबार कर पाएंगे। मनीष, द्विपक्षीय वार्ता भी आज हुई है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में वैश्विक पटल पर न केवल गुजरात बल्कि भारत आएगा, और ऐसे में जो प्रचार प्रसार दुनिया भर में इस वक्त हो रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से हो या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिहाज से हो, वो बहुत ज्यादा अग्रसर है और भारत को आगे की तरफ लेकर जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कोई सहमति भी बनी? बिल्कुल, देखिए, अभी इनिशियली कहा जाए तो कई कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने बात की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है। अभी जो भी इसका आउटपुट है वो कल शाम तक पता चलेगा, या फिर प्रधानमंत्री या गुजरात के मुख्यमंत्री कल सुबह अपने इनॉग्यूरल भाषण में इस बात का जिक्र कर सकते हैं किन कंट्रीज के साथ किस तरह का टाइप हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि इतना बड़ा आयोजन हुआ है इस बार, जिसका रिजल्ट निकलकर सामने आने में भले ही वर्षों लग जाएंगे, लेकिन ये देश की जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम है। और यहाँ पर जिस तरह के कंट्रीज यहाँ आए हुए हैं, जो लोग ग्लोबल सीईओज के साथ प्रधानमंत्री खुद मीटिंग करने वाले हैं, गिफ्ट सिटी जहां पर प्रधानमंत्री का फोकस है, और हर बार बजट में कुछ न कुछ वहां के लिए घोषणाएं होती रहती है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज भी है, ऐसे सेक्टर है जहां पर लोगों का या दुनिया का कह लीजिए पूरा फोकस है, और इसका आउटकम निकल के आएगा जो आउटकम निकल कर आएगा मनीष, वो देखने वाला होगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि एक अलग तस्वीर सामने आती है। जरा ये बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम देशों के लीडर्स और सीईओ इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर टॉप लीडर्स की बात करें तो कौन कौन से वो लीडर्स हैं, और टॉप अगर सीईओ की बात करें तो कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे हमें? बिल्कुल, देखिए, करीब 200 से अधिक कंट्रीज के ग्लोबल सीईओज यहाँ पर आने वाले हैं। ग्लोबल सीईओज की संख्या 200 की होगी, वो कंट्रीज 115 से ज्यादा होंगे, जिसमें अगर बात की जाए तो यूएई से खुद उसके प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज के कई बड़े उद्योगकार जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, नीदरलैंड बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसे कई कंट्रीज है जिनको लेकर, जिनकी प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया भर के लोग जो है रेड कारपेट बिछाए खड़े रहते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ गुजरात में नरेंद्र मोदी के कहे पर आ रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर कल जो है घोषणाएं हो सकती है। माना ये जा रहा है कि 5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयूज यहाँ पर होने वाले हैं। मनीष, अगर बात की जाए विकास के मामले में, लगातार गुजरात अग्रणी राज्यों में रहा ही है, इन्वेस्टमेंट भी हर साल होता रहा है, बुनियादी ढांचा वहां है, लेकिन गेटवे टू द फ्यूचर कहा जा रहा है इस पूरे वाइब्रेंट समिट को। क्या बड़े फैक्टर्स हैं, खास करके एआई को लेकर, रोबोटिक्स को लेकर, डिफेंस को लेकर और सेमीकंडक्टर्स को लेकर, क्या स्कोप गुजरात में?
बिल्कुल, देखिए ये ओवरऑल डिफेंस सबसे बड़ा फोकस है। इसके अलावा जैसे आपने कहा एआई केवल एआई नहीं रहेगा, पूरा आईटी जो है वो यहाँ पर गुजरात में आने के लिए तैयार है। बातें ये यहाँ तक हो रही है कि इलोन मस्क अपना टेस्ला का प्लांट गुजरात में लगाए। संभावना ये भी है कि उनकी तरफ से यानी यूएस की तरफ से कोई बड़ी घोषणा इस बार भी हो सकती है, चाहे वो गाड़ियों को लेकर हो या आईटी को लेकर हो, क्योंकि टेस्ला जो है वो केवल गाड़ी का ग्रुप नहीं है, वो बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इलोन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़े उद्योगपति माने जानकारी जाते जरा हैं। और अगर आप दे पाएं, यूएई के राष्ट्रपति नायान के साथ प्रधानमंत्री रोड शो तो करेंगे ही, उनके साथ बायलैटरल टॉक भी होनी है। शाम 7 बजे का वक्त है। खबर यह भी है कि साबरमती आश्रम भी उनके जाने का कार्यक्रम है। जरा इस ट्रेड शो के बताइए, ट्रेड शो के बाद प्रधानमंत्री का क्या रहेगा प्रोग्राम आज के दिन का, जिसमें शामिल नायान भी रहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे ही उनका एयरपोर्ट पर रिसीव होगा वो प्रधानमंत्री उनको वेलकम करेंगे। उसके बाद ये रोड शो होगा। रोड शो के बाद वो लोग जाएंगे गांधीनगर लीला होटल में और वहां से फिर वो ट्रेड शो में जाएंगे। माना यह जा रहा है कि गांधी आश्रम की मुलाकात ना ही केवल मोहम्मद बिन लेंगे, बल्कि उनके साथ साथ कई और कंट्रीज के मुखिया जो यहाँ आए हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ गांधी आश्रम की मुलाकात करने वाले हैं। क्योंकि अगर अहमदाबाद आ रहे हो, आप गुजरात में आ रहे हो और गांधी आश्रम की मुलाकात ना हो, ऐसी संभावना बहुत कम होती है। ऐसे कम राजनेता होता है विश्व स्तर का जो यहाँ आकर गांधी आश्रम की मुलाकात नहीं लेते। लेकिन इन सब के बाद जो बड़ी बात होनी है वो ये है कि हर कंट्रीज के साथ भारत के जो ट्रेड के डील होने हैं इसके ऊपर पूरी नजर है। और कल सुबह जब वाइब्रेंट गुजरात का इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री, उस समय पर देखने वाली बात ये होती है कि इन सारे कंट्रीज से किस तरह के एमओयूज आते हैं, क्योंकि कई बड़े सेक्टर है जो यहाँ पर आने के लिए तत्पर है, चाहे वो गुजरात की बात हो या भारत की बात हो। लेकिन ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर एमओयू के जरिए लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो घोषित करेंगे। मनीष, कल को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम डिसाइडेड है? फिलहाल क्या कुछ है कल? देखिए, सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद माना यह जा रहा है कि मिशन 2024, क्योंकि यहाँ पर जनरल इलेक्शन भी होने हैं, तो उसको लेकर वो गुजरात में या अन्य जो राज्य है गुजरात के आसपास के वहां पर क्लीन स्वीप करे। उसको लेकर गुजरात राज्य के बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। ये एक राजनीतिक बात हो गई, लेकिन जिस मकसद से यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं वो शाम को जाएंगे गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी क्योंकि इनका फोकस एरिया है और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया भर की जो बड़ी एक्सचेंज है वो यहाँ आ चुकी है। लेकिन इसके बाद भी ग्लोबल सीईओज के साथ वहां पर वो मीटिंग करने वाले हैं, उनको इनवाइट करने वाले हैं कि आप आइए, गुजरात में आपका स्वागत है, गिफ्ट सिटी में स्वागत है। और यहाँ पर आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, कोई करप्शन नहीं होगी और रेड कारपेट बिछाई गई है आपके लिए। तो आप यहाँ आइए, गुजरात में अपना उद्योग लगाइए। शाम को गिफ्ट सिटी से ये बड़ा ग्लोबल सीईओ के साथ मीटिंग होने वाला है। जी मनीष, देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो भी तस्वीर यहाँ से आएगी और जो भी समझौते होंगे वो पूरा विश्व देखेगा। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है जो तमाम लीडर्स आ रहे हैं, इसके अलावा सीईओज जो आ रहे हैं, वो अयोध्या भी जाए? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था G20 समिट जब हुआ था तो उस वक्त ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर गए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अयोध्या पूरे विश्व के केंद्र में है, ऐसी तस्वीर हम देख सकते हैं? संभावना पूरी ये है, लेकिन देखिए क्योंकि जो ग्लोबल सीईओज यहाँ पर आने वाले हैं उनके टाइमिंग के हिसाब से देखें, क्योंकि अयोध्या में अभी 12 दिन का और इंतजार करना है, तो हो सकता है कि इसमें से कई लोग यहाँ पर रुक रहे हो, भारत भ्रमण कर रहे हो या उनके अपने बिजनेस टूर हो, वो प्लान हो सकता है। लेकिन अयोध्या जाएंगे ही ऐसा कहना अभी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार ट्रेड शो की आप देख रहे हैं और इसके बाद नायान के साथ यूएई के राष्ट्रपति जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री रोड शो में शामिल होंगे। उसके बाद साबरमती आश्रम और फिर कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन। ये कार्यक्रम गुजरात की तस्वीरों के साथ।